नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की एक सरकारी जमीन है और उस सरकारी जमीन को कौड़ी के दाम में दिया गया है सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट, एक जो संस्था है उसे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ठीक उसी जमीन पर खड़ा हुआ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मीरा रोड का इलाका है और ये मेरे पीछे आप हमारे शहर का जो कोर्ट जो बन रहा है, बन के तैयार है, जिसकी शुरुआत अब तक नहीं हुई है, ये वो कोर्ट है। और ठीक कोर्ट के सामने ही ये जमीन है, करीब 8000 स्क्वायर मीटर के आसपास में ये जमीन है। इस जमीन में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करने वाले मीरा भाईंदर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह है, जिन्होंने इस पूरे मामले को दुनिया के सामने लाया है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे मीरा भाईंदर शहर वासियों को भी पता चले कि हमारे हक की जो जमीन है, इस शहर की जो जमीन है, इसे कैसे बड़े बड़े लोग अपने जाति फायदे के लिए इसे हड़प रहे हैं और कौड़ी के दाम में इन्हें खरीद रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको ले चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह के पास में। जी राजेश सिंह जी, आपने हाल ही में एक खबर चलाई थी जिसमें आपने बताया था कि बड़े पैमाने पर सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट नामक जो संस्था है उसे करोड़ों की जमीन बहुत ही कम दामों में दी गई है। क्या है वो पूरा मामला, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये लैंड की अगर बात करें तो ये सरकारी लैंड है, जिसपे 41,880 मीटर का लैंड है टोटल, जिसमें कोर्ट के लिए कुछ दिया गया। उसके बाद फिर स्कूल रिजर्वेशन है, रोड का हैंडओवर हुआ है और जो सिल्लक बचा है वो 8,880 चौरस मीटर सिल्लक बचा था। अभी इन्होंने जो अपना सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट में उनको जो अलॉटमेंट किया है, ऑर्डर निकला है, ये जिलाधिकारी का ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपका 22/5/2024 का ऑर्डर है, जिसमें इस जमीन का जो रेडी रेकनर के हिसाब से अगर रेट, सरकारी रेट ही अगर देखा जाए तो 24 करोड़ रुपया इसका आका गया है। लेकिन उसको सिर्फ 20% में, यानी कि 4 करोड़ 44 लाख में ही ये प्लॉट सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया गया है। ये तो इस प्लॉट के बारे में हो गया। अब संदेह इस बात का हो रहा है कि 1 महीने के अंदर, यानी कि अगर आप सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट का अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो 8/4/2024 को एप्लीकेशन होता है और 22/5/2024 को फाइनली उनको ऑर्डर दे दिया जाता है, यानी कि आवंटन कर दिया जाता है। 1 महीने में, एक ही महीने में, 1 महीने में वो सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट ये मांग करता है जिलाधिकारी से कि भाई हमको ये जगह चाहिए, जो भी हम इसका दाम देने के लिए तैयार, उसको 1 महीने में दी जाती है जगह। 1 महीने में आप ये डेट अगर मिलाएंगे तो 1 ही महीना। मैं ये जानना चाहूंगा आपको, क्या ये जो जमीन है, इस जमीन को अगर हम मोटे तौर से अगर समझने की कोशिश करते हैं, जमीन कितनी होगी, कितने एकड़ होगी या कितना गुंठा होगी? और साथ में क्या इस जमीन को लेकर किसी और ने भी अप्लाई किया था ये जमीन उन्हें विकसित करने के लिए? जी, मेरे जानकारी के हिसाब से जो मैंने आरटीआई से जो जानकारी निकाली थी, 2021 में बिहांग चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी इसी जमीन के लिए एप्लीकेशन किया था, लेकिन उसको नहीं मिला। विहंग चैरिटेबल ट्रस्ट नाम तो कुछ जाना पहचाना ये मेरे जानकारी के हिसाब से, मैं पूरा श्योर नहीं है, लेकिन ये प्रताप सरनाईक जी का जो सुपुत्र है उनका नाम विहंग है और उनके विहंग के नाम से कई कंपनियां हैं। जी जी, तो वो विहंग चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक एप्लीकेशन 2021 में हुआ था। जी जी, फिर उस एप्लीकेशन का क्या हुआ 2021 में जो उन्होंने किया था? देखिए, एक्चुअली अगर सेम प्लॉट के लिए अगर एप्लीकेशन होता है या उनको नोटिस निकालना पड़ता है कि कौन कौन इच्छुक है, तो वो जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट इच्छुक रहेंगे उनका नाम फाइनल ऑर्डर में रहना चाहिए। लेकिन इस ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं। और सबसे जो मुख्य बात है, 2020 में जहां तक मुझे मालूम है कि मीरा भाईंदर का जो डीपी है वो लीक होने की वजह से प्रताप सरनाईक जो हमारे आमदार है, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन रेस किया था, जिसके बाद ये डीपी हमारा कैंसिल हो गया था। फिर राज्य सरकार ने नया समिति बनाया और फिर से उसका निरीक्षण करके वो डीपी बनाया गया। होल्ड पे रहा, अभी वो लागू नहीं हुई। अभी राज्य सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। लेकिन अगर इस ऑर्डर में आप देखेंगे तो एजुकेशन एम्यूनिटी, शैक्षणिक सुविधा उभरण्याकरिता ये आरक्षण नंबर, नवीन आरक्षण नंबर 200 बताया गया है। तो फिलहाल डीपी प्लान में ये आरक्षण क्रमांक 200 है, जबकि जूने में 233 है आरक्षण। नहीं, आरक्षण नहीं, वो सर्वे नंबर है। सर्वे नंबर है 233 एट प्रेजेंट। अगर वो उसको नहीं माना जाए, जो मंजूरी नहीं मिली है, तो ये आर जोन में पूरा प्लॉट आता है। जी, पूरा आर जोन में, रेसिडेंशियल जोन में आता है। अब सवाल उठता है कि जब आरक्षण फाइनल, अपना डीपी फाइनल नहीं हुआ, राज्य सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं दिया, तो फिर इस नया आरक्षण डाल के इसको अलॉटमेंट कैसे हुआ? मैं जानना चाहूंगा, सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ का ये सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है
ये साई आनंद भवन ड्रग्स सोसायटीच्या मागे समता नगर ठाणे थाने। अच्छा, थाने हमारे मीरा भाईंदर की शहर की जो जमीन है वो थाने के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको दी जा रही है। हमारे शहर में लोग जो है कि इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो विकसित कर सके। हमारे शहर में लगता है ऐसी संस्था ही नहीं है कि जो ये जमीन सरकार से ले सके। कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है? जो भी सरकारी नियोजन या सरकारी जमीन आरक्षित जमीन है उसको कॉरपोरेशन मतलब जो लोकल प्राधिकरण है या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, दुर्भाग्य की बात है हमारे शहर के लिए एक सांसद 2 एमएलए ऑलरेडी है। उनका जनप्रतिनिधि का ये ड्यूटी होना चाहिए कि जो भी सरकारी नियोजन है वो सरकार से फंड लाके वो लोगों के हित में लोगों के सुविधा के लिए वो चीज का निर्माण करे। लेकिन इतना बड़ा प्लॉट 2 एकड़ के ऊपर का प्लॉट इनके नाक के नीचे से निकल गया और ये आज तक ढकर भी नहीं लिए। अगर ये मुद्दा सामने नहीं आता तो लोगों तक पहुंचता ही नहीं था कि ऐसा भी हुआ है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि हम जहाँ खड़े हैं ये 146 जो विधानसभा क्षेत्र ओला माजोड़ा उसमें आता है। हालांकि मीरा भाईंदर शहर का ये किस्सा है। तो यहाँ के जो हमारे सिटिंग एमएलए है और इस वक्त के जो मंत्री है प्रताप सरनाईक के सामने ये मामला क्या आप लेके जाएंगे या फिर उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार का वो उजागर करेंगे? इससे कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कोई आप मांग करने जाएंगे? देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है सरनाईक साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, या सरनाईक साहब नहीं बल्कि और भी एक आमदार गीता जैन मैडम भी थी, नरेंद्र मेहता, यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन है, खास करके जो पोस्ट पे है, पद पे है, संवैधानिक पद पर, संवैधानिक पद पे है, कोई भी सरकारी योजना कोई भी अगर लागू होता है उस पे कुछ अगर ऑर्डर होता है तो ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, मुझे इनके बारे में नॉलेज है, कायदे के बारे में भी नॉलेज है कि बिना लोकल आमदार का कंसर्न लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट आगे बढ़ सके। जी, तो मुझे वही मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि इतना बड़ा लैंड इनके नाक के नीचे से कैसे गुजर गया। और अगर ऐसा नहीं है तो इनको सब मालूमात है। फिर भी मैं खास करके एकनाथ शिंदे जी से, जो उप मुख्यमंत्री वर्तमान में है, और हमारे जो विधायक है 146 के और अभी जो वर्तमान मंत्री पद में वो है, उन्होंने क्लियर कट शपथ लिया है कि मेरे निर्देशन में अगर किसी भी प्रकार का इस तरह का मामला आया तो मैं उसको संज्ञान में लूंगा और उस पर एक्शन लूंगा। अभी सरनाईक साहब क्या करते हैं उनके ऊपर, हमने तो उनके संज्ञान में ला दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद में अजीत दादा जो उप मुख्यमंत्री है उनसे, उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री है, उसके बाद में प्रताप सरनाईक जी से, चूंकि वो इधर का सिटिंग एमएलए भी है और मंत्री भी बन गए हैं। तो इस पूरे प्रकरण में ये सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट कौन है, कहाँ का है, इस ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से ऑर्डर हुआ है क्या, इसमें अगर कोई सवाल खड़ा हुआ है तो उसका वो जांच करेंगे क्या, इनको जांच करनी चाहिए और इसका लोगों के सामने उनको खुलासा करना चाहिए। और जरूरत पड़ा तो मैं इसके बारे में मैं सबको राइटिंग में अवगत कराऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है शहर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने ये पाया कि ये जो जमीन जो मीरा रोड के कोर्ट, मीरा भाईंदर शहर का जो हमारा जो कोर्ट है उसके सामने जो जमीन है, उस जमीन को सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक संस्था को दिया गया है विकसित करने के लिए और कौड़ियों के दाम में दिया गया है। इस जमीन की अगर कीमत हम रेडी रेकनर के हिसाब से निकालते हैं तो करीब 40-45 करोड़ की जमीन है, लेकिन केवल 4.5 करोड़ रुपए में ही इस जमीन को दे दिया गया है विकसित करने के लिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि ये जो जमीन है, इस जमीन का भ्रष्टाचार जब सामने आ चुका है, जिसमें कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है वो पूरा शामिल है और ये सिद्धेश चैरिटेबल ट्रस्ट जिसने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, इस भ्रष्टाचार को लेकर हमारे शहर के चौथी मर्तबा के विधायक और हाल ही के मंत्री प्रताप सरनाईक क्या इस पर ध्यान देंगे, क्या वो इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे और इस घपले को लेकर उनकी क्या भूमिका है वो स्पष्ट कर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब, इस भ्रष्टाचार का जो खुलासा हुआ है, इस बारे में हम हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक से भी जरूर सवाल पूछेंगे कि इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है और उनका क्या कहना है, क्या वो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये हम उनसे जरूर पूछेंगे।
आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कृषि और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।